Hello student, today we are going to discuss NAP indicator. Okay, so देखते हैं आपका इंडिकेटर होता क्या है। तो इंडिकेटर एक ऐसा सबस्टांस होता है जो कि यहाँ पर इंडिकेट करता है कि द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, जैसे हम लोग रेड लाइट को देख करके समझते हैं कि हम लोग को रुकना है, ग्रीन लाइट को देख करके हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग को आगे बढ़ना है। इन द सेम वे यहाँ पर केमिस्ट्री में जो कि हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट जो पढ़ रहे हैं उसमें भी इंडिकेटर एक टॉपिक है। यहाँ पर इंडिकेटर का यूज है कि हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि गिवन सॉल्यूशन आपका एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज़ को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, तो इंडिकेटर आपका दो तरह का होता है बेटा। फर्स्ट लिख रहा हूँ आपका, फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर का जो एग्जाम्पल है बेटा वो है आपका लिटमस, रेड कैबेज, टर्मेरिक। लिटमस, रेड कैबेज, टर्मरिक। सेकंड है आपका मैन मेड इंडिकेटर, मैन मेड इंडिकेटर। मैन मेड में हम लोग दो पढ़ते हैं आपका, मिथाइल ऑरेंज, एंड नेफ्थलीन। ओके, नेचुरल इंडिकेटर जो हम लोग नेचर से गेन करते हैं, मैन मेड इंडिकेटर जो हम लोग बनाते हैं, जो मैन के थ्रू बना जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल। तो नेचुरल इंडिकेटर का क्या क्या एग्जांपल बेटा, लिटमस, रेड कैबेज, टर्मेरिक, और भी बहुत सारे होते हैं। सेकंड है आपका मैन मेड इंडिकेटर का क्या क्या एग्जाम्पल है, मिथाइल ऑरेंज एंड नेफ्थलीन। ठीक है, अब हम लोग सारे के बारे में वन बाय वन देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपका ए में लिटमस, ए लिखा यहाँ पर आपका लिटमस। ठीक है, तो लिटमस देखेंगे हम लोग लिटमस के बारे में। तो लिख रहा हूँ आपका इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन प्लांट। It is obtained from lichen plant. It is purple in color. It is purple in color when neutral. It is purple in color when neutral. B आप लिख रहा हूँ बेटा, B टर्मेरिक। हम लोग वेल अवेयर हैं टर्मेरिक के बारे में, जो एवरीडे हम लोग किचन में यूज करते हैं। आपका इसका कलर कैसा होता है बेटा, आपका येलो कलर। ठीक है, थर्ड सी लिख रहा हूँ आपका रेड कैबेज, का कलर कैसा होता है आपका रेड। जो हम लोग घर में यूज करते हैं आपका वेजिटेबल में, वो ग्रीन कैबेज यूज करते हैं, ऐसे आपका मार्केट में रेड कैबेज भी मिलता है। ओके, सी है आपका डी मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होता है आपका ऑरेंज कलर। ठीक है, और लास्ट है आपका ई नेफ्थलीन। इसका कलर होता है आपका कलरलेस, कोई कलर नहीं है, कलरलेस होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखें आपका कि लिटमस जो है आपका इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन प्लांट, इट इज पर्पल इन कलर व्हेन न्यूट्रल। टर्मेरिक का कलर कैसा होता है, येलो कलर। रेड कैबेज का कलर कैसा होता है आपका रेड। मिथाइल ऑरेंज द कलर इज ऑरेंज। नेफ्थलीन द कलर इज
कलरलेस। ओके, अब मैं यहाँ टेबल बना रहा हूँ आपका, यहाँ लिख रहा हूँ आपका इंडिकेटर, यहाँ पर एसिड और यहाँ लिख रहा हूँ आपका बेस। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ आपका लिटमस को जैसे ही बेटा आप एसिड में डिजॉल्व करोगे, ये इसका कलर जो है आपका ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप बेस में डिजॉल्व करोगे, इसका कलर जो है रेड टू ब्लू में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड लिख रहा हूँ आपका टर्मेरिक एसिड में आपका नो चेंज, एसिड में कोई चेंज नहीं दिखाता है, बट बेस में आपका रेड ब्राउन कलर में चला जाएगा। ठीक है, रेड ब्राउन कलर। थर्ड लिख रहा हूँ आपका बेटा रेड कैबेज एसिड में नो चेंज, ठीक है, बट आपका बेस में ये रेड ग्रीन कलर का हो जाएगा, रेड ग्रीन कलर। नेक्स्ट है आपका मिथाइल ऑरेंज जो है बेटा आपका, ये इसका एसिड में जैसे ही इसको डिजॉल्व करोगे, इसका कलर जो है आपका ऑरेंज टू रेड में चला जाएगा, ऑरेंज टू रेड कलर, बट बेस में इसको डिजॉल्व करोगे ऑरेंज टू येलो कलर में जाएगा। येलो कलर। ठीक है, और लास्ट बच गया आपका नैफ्थलीन। एसिड में ये आपको नो चेंज दिखाएगा, और नैफ्थलीन कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, और जैसे ही आप बेस में बेटा डिजॉल्व करोगे, ये आपका चला जाएगा आपका येलो टू रेडिश ब्राउन, येलो टू रेडिश ब्राउन। ठीक है, जैसे ही आप इसको बेस में डिजॉल्व करोगे, कहाँ चला जाएगा, येलो टू रेडिश ब्राउन में चला जाएगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो हम लोग देखें आपका इंडिकेटर, एसिड, बेस। लिटमस को आप एसिड में डिजॉल्व करोगे, ब्लू टू रेड में चला जाएगा, बेस में डिजॉल्व करोगे रेड टू ब्लू में। टर्मरिक को आप एसिड में डिजॉल्व करोगे, नो चेंज आएगा, बेस में रेड ब्राउन कलर में चला जाएगा। रेड कैबेज एसिड में नो चेंज, बट बेस में रेड ग्रीन कलर जाएगा। आपका मिथाइल ऑरेंज जो है आपका एसिड में ऑरेंज टू रेड जाएगा, और बेस में ऑरेंज टू येलो कलर। नैफ्थलीन एसिड में नो चेंज, बट बेस में आपका येलो टू रेडिश ब्राउन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए आपका सारे इंडिकेटर के बारे में। अब हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ इंडिकेटर देखते हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं बेटा आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या पढ़ते हैं आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, तो मैं लिख रहा हूँ आपका सेकेंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को बेटा हम लोग को डिफाइन करना है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है। तो बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर उस तरह का इंडिकेटर होता है जिसको हम लोग स्मेल से समझ पाते हैं कि गिवन सबस्टांस आपका एसिडिक है या बेसिक। हम लोग इसमें स्मेल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। तो लिख रहा हूँ कि दोज सबस्टांस whose smell, those substances whose smell changes
इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, those substances whose smell changes in acidic or basic solution are called olfactory indicator. olfactory indicator, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल अनियन, वैनिला एक्सट्रैक्ट, क्लोव्स। क्या क्या है? अनियन, वैनिला एक्सट्रैक्ट एंड क्लोव्स। एक बात ध्यान रखना कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को इवन एक ब्लाइंड पर्सन भी समझ सकता है कि वेदर द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, क्योंकि बेटा ब्लाइंड पर्सन जो है आपका स्मेल कर सकता है, ठीक है। वो देख नहीं सकता, बात सही है, बट वो स्मेल कर सकता है। तो ब्लाइंड पर्सन भी आपका बात को समझ सकता है कि द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपका। तो यहाँ पर बेटा अगेन मैं एक टेबल बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो देखिएगा आपका यहाँ लिख रहा हूँ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। यहाँ है आपका एसिड, यहाँ लिख रहा हूँ आपका बेस, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ अनियन। बेटा अनियन को जब हम लोग कट करेंगे आपका, तो अनियन का कुछ स्मेल आता है, ठीक है। अब उसको क्या करना है कि एसिड में डालोगे तो उसका जो स्मेल है वो वही का वही रह जाएगा। लिखा यहाँ पर लिख रहा हूँ नो चेंज इन स्मेल, बट जैसे ही आप बेस में डालोगे तो स्मेल क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। तो लिख रहा हूँ स्मेल चेंजेज, स्मेल चेंजेज। आप अनियन को एसिड में डालो, उसका जो स्मेल है वही का वही रह जाएगा, लेकिन बेस में स्मेल चेंज कर जाएगा, ठीक है। वैनिला, नेक्स्ट लिख रहा हूँ आपका वैनिला एक्सट्रैक्ट, अगेन लिख रहा हूँ आपका नो चेंज इन स्मेल, नो चेंज इन स्मेल। बेस में आपका स्मेल क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा, स्मेल चेंजेज। थर्ड है आपका क्लोव्स, नो चेंज इन स्मेल, बट आपका बेस में स्मेल क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा, ठीक है। स्मेल चेंज कर जाएगा। तो आपका मैं एक टेबल बना दिया आपका। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एसिड है, बेस है। अनियन को आप एसिड में डिजॉल्व करोगे, स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, बट बेस में स्मेल चेंज कर जाएगा। वैनिला एक्सट्रैक्ट एसिड में कोई चेंज नहीं आएगा, बट बेस में चेंज कर जाएगा। क्लोव्स अगेन आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, नो चेंज इन स्मेल एसिड में, बट बेस में इसका स्मेल क्या हो जाएगा? आपका चेंज कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिख रहा हूँ आपका मैं, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज़ योर पीएच स्केल। बेटा पीएच एक ऐसा स्केल है जहाँ पर हम लोग एसिड, बेसिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन है, इस चीज़ को हम लोग वहाँ पर मेजर करते हैं, ठीक है। हम लोग ये देखते हैं कि द गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, ठीक है। जो पीएच स्केल होता है बेटा वो 0 से लेकर के आपका 14 तक होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो लिख रहा हूँ आपका सबसे पहले जो पीएच स्केल जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था सोरेनसन। तो लिख रहा हूँ साइंटिस्ट का जो नाम है बेटा वो है सोरेनसन, ठीक है। और यहाँ पर पीएच का फुल फॉर्म होता है P फॉर पोटेंज। पोटेंज मीन्स पावर, ओके। अगेन H का मतलब होता है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, H
for concentration of H प्लस आयन। ठीक है, तो यहाँ देखें आपका pH, P फॉर पोटेंज मीन्स पावर, और H का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको pH स्केल एक ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो pH स्केल में जो ड्रॉ कर रहा हूँ उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो pH स्केल देखिएगा, एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पर लिखा आपका, सबको दिख रहा है ना। अगेन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये आपका कहाँ से है 1 2 0 से लेकर के 14 तक। ओके, अब होगा क्या, बोलते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 0 से लेकर के जस्ट बिफोर 7 हम लोग पढ़ते हैं इसको एसिडिक। जस्ट बिफोर आपका किया हूँ, इसको पढ़ते हैं एसिडिक। क्या पढ़ते हैं? एसिडिक। और जस्ट आपका 7 से ऊपर लेकर के 14 तक पढ़ते हैं आपका बेसिक। ठीक है, मतलब 0 से लेकर के 7 से थोड़ा पहले पढ़ते हैं इसको एसिडिक। ठीक है, और 7 से थोड़ा ऊपर चले जाएं और आपका 14 तक पढ़ते हैं इसको बेसिक। और आपका 7 पर एट 7 ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल। क्या हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे न्यूट्रल। 7 पर न्यूट्रल। मान लो आपका कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, कोई सॉल्यूशन का pH वैल्यू 0 है मतलब एसिडिक होगा, pH वैल्यू 1 है मतलब एसिडिक है, pH वैल्यू 2 है मतलब एसिडिक है, pH वैल्यू 3 है इट मीन्स एसिडिक है, pH वैल्यू 4 है इट मीन्स एसिडिक है, 5 है एसिडिक है, 6 है एसिडिक है, 6 से थोड़ा ऊपर एसिडिक। लेकिन एट pH इज इक्वल टू 7 द सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल, मतलब ना एसिडिक है ना बेसिक है। बट जैसे ही pH आप 7 से ऊपर जाओगे, मतलब 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 पर जाओगे, बेसिक की ओर चले जाएगा। pH इज इक्वल टू 9 बेसिक, pH इज इक्वल टू 10 बेसिक, pH इज इक्वल टू 11 बेसिक, pH इज इक्वल टू 12 बेसिक, pH इज इक्वल टू 14 बेसिक। मतलब कहने का मीनिंग है बेटा कि pH लेवल जैसे जैसे यहाँ पर जो होता है pH जो होता है, pH इज इक्वल टू 8 बेसिक है बट वीकर बेस है, लेकिन pH इज इक्वल टू 14 है आपका स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ठीक है, pH इज इक्वल टू 14 पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और pH इज इक्वल टू 8 pH इज इक्वल टू 7.5 पर वो वीकर बेस होगा। सिमिलरली pH इज इक्वल टू आपका 6.5 में बोलता हूँ तो ये वीकर एसिड होगा। pH इज इक्वल टू 6 वीकर एसिड है, pH इज इक्वल टू 5 वीकर एसिड है। अब मैं बोलता हूँ pH इज इक्वल टू 0 है, किसी सॉल्यूशन का pH क्या है 0 है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, pH इज इक्वल टू 1 स्ट्रॉन्गर एसिड है, pH इज इक्वल टू 2 स्ट्रॉन्गर एसिड है। अब pH 4 और 5 है मतलब आपका मीडियम टाइप का एसिड है, pH इज इक्वल टू 6.5 मतलब वीकर एसिड है। ठीक है, तो ये आपका pH का आपका जो कि हम लोग टेम्परेचर 25 डिग्री पर इसको मेजर करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेटा आपका जैसे जैसे हम लोग 7 से ऊपर बढ़ेंगे, जैसे जैसे 7 से ऊपर बढ़ेंगे यहाँ लिख रहा हूँ आपका इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। और जैसे जैसे हम लोग 0 की ओर आएंगे, ठीक है, ये आपका इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर pH इज इक्वल टू 7 है, उस पर क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रल। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग लेफ़्ट की ओर आएंगे उसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे हम लोग राइट की ओर जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा आपका
सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। ओके, तो जो कि डिफाइन होता है, ये जो टेबल है बेटा, ये जो आपका ये जो पीएच स्केल है जो कि डिफाइन होता है आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, इस बात को ध्यान में आप लोग को रखना है। तो मैं आगे लिख देता हूँ आपका पीएच स्केल इज डिफाइंड एट 25 डिग्री सेल्सियस। जो पीएच स्केल में ड्रॉ किया बेटा, ये आपका 25 डिग्री सेल्सियस पर डिफाइन होगा। ओके, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेटा, आपको नोट में कर देता हूँ, याद रख लेना नोट में कि पीएच आपका 0 है, 1 है, 2 है, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है, मान लो पीएच आपका है बेटा 6 है, 6.5 है, तो क्या हो जाएगा आपका वीकर एसिड। ठीक है, वीकर एसिड है। मान लो पीएच आपका बेटा 13 है, 14 है, तो क्या हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्गर बेस को शो करता है। मान लो बेटा पीएच है आपका 7.5 है, 8 है, 8.5 है, तो क्या ये शो करेगा आपका वीकर बेस शो करेगा। ठीक है, वीकर बेस। और पीएच आपका मान लो 7 है, तो क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन। इस चीज़ को ध्यान में रखना है यहाँ पर। ओके, तो हम लोग अभी तक पीएच देखे हैं आपका, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब मैं आपको यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे आपका नेक्स्ट हेडिंग है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो हम लोग अब तक पीएच को देख लिए। अब नेक्स्ट हेडिंग में लिख रहा हूँ बेटा आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर देखते हैं आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिक्सचर होता है बेटा आपका बहुत सारे डाइज का। ठीक है, बहुत सारे डाइज का एक मिक्सचर होता है जो कि आपका डिफरेंट कलर शो करेगा डिफरेंट पीएच लेवल पर। वही होता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो लिख रहा हूँ आपका इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ it is a mixture of many different indicator और डाइज। डाइज का मतलब क्या होता है बेटा, कलर। ठीक है, which gives different color at different pH value at different pH value of entire pH scale क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर और डाइज। ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है बहुत सारे कलर का मिक्सचर होता है विच गिव्स डिफरेंट कलर, जो कि डिफरेंट कलर देते हैं डिफरेंट पीएच वैल्यू। अब जैसा पीएच का वैल्यू है, पीएच का वैल्यू 1 है तो कुछ कलर और आएगा, पीएच का वैल्यू आपका 0 है तो कुछ अलग कलर आएगा, पीएच का वैल्यू 7 है तो कुछ अलग तरह का कलर आएगा, पीएच का वैल्यू मान लो 13 है तो कुछ अलग कलर आएगा, पीएच का वैल्यू 14 है तो कुछ अलग कलर आएगा। तो इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर।
हम लोग इसको लैब में भी करेंगे। ओके, तो ये जो पीएच का जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है बेटा, हम लोग को ये भी शो कर देता है। मान लो अभी तक लिटमस पढ़े, आपका टर्मरिक पढ़े, या आपका रेड कैबेज पढ़े, या आपका नेफ्थलीन पढ़े, या मिथाइल ऑरेंज को पढ़े हम लोग लास्ट में, तो वहाँ पर ये देखें कि आपका कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है, या कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है। हम लोग उससे उस तरह का इंडिकेटर से यही पता लगा पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता लगा पाएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, तो ठीक है, अच्छी बात है एसिडिक है, बट वो कितना एसिडिक है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, वो ज़्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है, बेसिक है तो ज़्यादा बेसिक है या कम बेसिक है, उसका पीएच है क्या। बट हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर से बेटा ये भी पता लगा लेंगे कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, ये तो पता लगाएंगे, बट ये भी हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे कि उस सॉल्यूशन का पीएच लेवल क्या है, पीएच 14 है, पीएच 0 है, कि पीएच 7 है, कि पीएच 6 है, क्या है उसका पीएच। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर आपका इस काम में आता है। ओके, तो बेटा यहाँ पर मैं कुछ कलर लिख रहा हूँ जो कि आपको याद करना पड़ेगा। लिख रहा हूँ सबसे पहले पीएच, यहाँ पर लिख रहा हूँ आपका कलर, ठीक है। तो नंबर 1 लिख रहा हूँ। सबसे पहले मान लो पीएच 0 रहेगा तो कलर आएगा बेटा इसका डार्क रेड। कैसा आएगा? डार्क रेड। यहाँ पर 1 रहेगा तो आएगा आपका रेड। पीएच 2 है तो अगेन आपका रेड आएगा। पीएच 3 है तो आएगा अगेन ऑरेंज रेड आएगा, ऑरेंज रेड कलर का। पीएच 4 है तो अगेन कौन सा कलर आएगा आपका? ऑरेंज कलर का। कैसा आएगा? ऑरेंज। पीएच 5 है तो आएगा आपका ऑरेंज येलो कलर। पीएच आपका 6 है तो ग्रीनिश येलो आएगा, ग्रीनिश येलो कलर, ठीक है। पीएच आपका 7 है, पीएच 7 है, ध्यान रखना। अगेन मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ आपका पीएच एंड कलर। पीएच आपका 7 है तो एक ग्रीन कलर का आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। पीएच 7 तो कैसा कलर आएगा? ग्रीन, मतलब ग्रीन कलर आ रहा है, इसका मतलब पीएच क्या है? 7 है। और पीएच इज इक्वल टू 7 पर सॉल्यूशन कैसा होता है बेटा? न्यूट्रल। ओके, अब मैं पीएच इज इक्वल टू 8 रहेगा तो आएगा ग्रीनिश ब्लू, ग्रीनिश ब्लू कलर, ठीक है। पीएच इज इक्वल टू 9 है आपका तो कैसा आएगा आपका? ब्लू कलर। पीएच इज इक्वल टू आपका 10 है तो आएगा नेवी ब्लू, नेवी ब्लू कलर। पीएच इज इक्वल टू आपका रहेगा मान लो 11 तो आएगा पर्पल कलर, पर्पल कलर। पीएच इज इक्वल टू 12 है तो डार्क आएगा, डार्क पर्पल। पीएच इज इक्वल टू 13 है तो वायलेट आएगा। और पीएच इज इक्वल टू 14 है तो अगेन आपका वायलेट कलर आएगा, ठीक है। तो इस आपको टेबल को बेटा याद करना पड़ेगा। 0 पर डार्क रेड आएगा, 1 पर रेड आएगा, 2 पर अगेन रेड आएगा, 3 पर अगेन आपका ऑरेंज रेड आएगा, ठीक है। 4 पर अगेन ऑरेंज आएगा, 5 पर ऑरेंज येलो आएगा, 6 पर ग्रीनिश येलो आएगा। अगेन आपका पीएच इज इक्वल टू 7 है तो ग्रीन आएगा। पीएच इज इक्वल टू 8 है, ग्रीनिश ब्लू आएगा। 9 है तो ब्लू आएगा, 10 है तो नेवी ब्लू, 11 है तो पर्पल कलर, 12 है तो अगेन डार्क पर्पल, 13 है तो वायलेट कलर, और 14 है तो अगेन वायलेट कलर। तो वहाँ पर हम लोग कलर जैसे ही आया बेटा तो हम लोग ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि उस सॉल्यूशन का पीएच लेवल एक्चुअल में है कितना। ओके, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच। हम लोग का पीएच का इम्पॉर्टेंस क्या है इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ योर इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच। बेटा सुनेंगे यहाँ पर ध्यान से। नेक्स्ट जो टॉपिक लिख रहा हूँ आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ
पीएच। पीएच का क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, तो बेटा ध्यान रखना अपने लाइफ में पीएच का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, पीएच लेवल चेंज होते ही बेटा जो हम लोग का लाइफ है मे बी डेंजर जोन में आ सकता है। ओके, मे बी डेंजर जोन में आ सकता है। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो छोटा सा बच्चा है आपका 2 साल का, 3 साल का या 4 साल का, वो होता है क्या है बेटा कि ऑल द टाइम क्या करता है कि वो आपका चॉकलेट हो गया या कोई भी स्वीट चीज़ों को खाते रहता है, बट वो जनरली ब्रश नहीं करता है। ठीक है, तो ब्रश नहीं करता है तो होता क्या है कि वो जो शुगर सब्सटेंस उन्होंने इंटेक किया है वो बच्चा, वो शुगर सब्सटेंस डिकम्पोज होता है। ठीक है, और उसमें लैक्टिक एसिड में वो चेंज हो जाता है, और जैसे ही लैक्टिक एसिड में बेटा वो चेंज होता है तो माउथ का जो एसिडिक नेचर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मतलब पीएच लेवल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और जैसे ही पीएच लेवल उसका डिक्रीज करता है तो होता क्या है कि उसका जो वो दांत है वो धीरे धीरे डिके करना शुरू हो जाता है। तो बिकॉज क्यों डिके कर रहा है, क्योंकि आप लोग देखोगे बच्चे का जनरली दांत बहुत जल्दी डिके कर जाता है। वो ब्रश नहीं करता है, ज़्यादा शुगर सब्सटेंस खाता है जैसे चॉकलेट हो गया और ये बहुत सारी बातें हैं। तो ब्रश नहीं करने के कारण क्या होता है, उसका टूथ का डिके होना शुरू हो जाता है। इसलिए होता है बेटा क्योंकि उसका जो माउथ का जो पीएच लेवल है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, माउथ का जो पीएच लेवल एक्चुअली होना जो चाहिए वो 6.5 के करीब होना चाहिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने इंटेक किया शुगरी सब्सटेंस को तो जो सब्सटेंस शुगर सब्सटेंस है वो ब्रेक करना शुरू हो जाता है, और ब्रेक होने से उसमें लैक्टिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है, और लैक्टिक एसिड के अमाउंट बढ़ने से पीएच लेवल क्या होता है, डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो पीएच लेवल डिक्रीज करना शुरू हो गया तो होता क्या है कि वो जो पीएच लेवल डिक्रीज करने से जो टूथ डिके है बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल बेटा बता रहा हूँ आप लोग को पीएच लेवल को। जैसे मान लो हनी बी हम लोग को बाइट करती है, बाय द टाइम हनी बी बाइट करती है तो बहुत ज़्यादा हम लोग को वहाँ पर पेन होता है, इरिटेशन होता है। इसलिए होता है बेटा कि जैसे ही हनी बी या रेड एंट, इवन रेड एंट भी बाइट करती है हम लोग को, तो क्या करती है कि वहाँ पर जहाँ पे बाइट करती है वहाँ पर वो फॉर्मिक एसिड, कौन सा एसिड बेटा, फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है, और फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट करने से उस जगह का पीएच लेवल क्या होता है कि आपका डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो पीएच लेवल डिक्रीज करना शुरू होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगते हैं हम लोग को। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम लोग के लाइफ में बहुत ज़्यादा पीएच का इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। तो सबसे पहले देखेंगे आपका इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच में, यहाँ पर देखेंगे आपका पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या इम्पोर्टेंस है पीएच का बेटा। तो देखो सबसे पहले होता क्या है कि कभी कभी हम लोग ज़्यादा लंच या डिनर करने की वजह से हम लोग को इनडाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इनडाइजेशन एक कंडीशन में कि स्टमक में पीएच लेवल जो होता है डिक्रीज कर जाता है। पीएच लेवल डिक्रीज होने कहने का मीनिंग है कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। बेटा एक बात ध्यान रखना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हम लोग के स्टमक में होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन जैसे ही पीएच लेवल आपका डिक्रीज कर रहा है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट बढ़ रहा है आपका स्टमक में, तो उस समय वो क्या करता है, इनडाइजेशन को कॉज करता है। और उसी इनडाइजेशन की वजह से हम लोग कोई रेमेडी लेते हैं, जैसे माइल्ड बेस आपका उसको बोलते हैं एंटा एसिड, हम लोग इंटेक करते हैं। तो होता क्या है कि आपका एंटा एसिड एक माइल्ड बेस है और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक क्या है, एसिड है। तो वहाँ पर आपका एसिड और बेस में क्या चलता है, रिएक्शन। दूसरी चीज़ को मैं यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन प्रोड्यूसेस इन आवर स्टमक हेल्प्स इन डाइजेशन। ठीक है,
इफ एक्सेस ऑफ HCl इज प्रोड्यूस्ड देन इट कॉजेज इंडाइजेशन। ओके, जब एक्सेस ऑफ HCl प्रोड्यूस होता है, इसी चीज़ को हम लोग इंडाइजेशन पढ़ते हैं। आगे बढ़ा, इन ऑर्डर टू क्योर इट वी टेक व्हाट एंटा एसिड, और एंटा एसिड क्या होता है बेटा, माइल्ड बेस लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। और जैसे ही उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो मान लो कंज्यूम किया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका बेस है और HCl क्या है बेटा, आपका एसिड है। दोनों आपस में रिएक्शन किया और क्या मिल गया हम लोग को, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसने क्या किया, HCl को यहाँ से ख़त्म कर दिया। HCl को, तभी तो ये दोनों आपस में रिएक्शन किया है, जब रिएक्शन करेगा तभी तो इसका अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और जैसे ही इसका अमाउंट डिक्रीज कर गया तो हम लोग क्या होता है, रिलीफ फील करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, pH जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। ओके, और जहाँ pH लेवल आपका डिक्रीज हो गया स्टमक का, उस समय हम लोग इंडाइजेशन को फील करते हैं। और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम we used to take antacid. And what are the antacid? It is a mild base, and for example magnesium hydroxide, sodium bicarbonate, these all are antacid. सेकेंड है बेटा pH चेंज एज अ काउज ऑफ टूथ डिके। अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जैसे ही pH का चेंज होगा बेटा, वो आपको टूथ डिके का काउज कर देगा। क्या है इसमें कि when we eat food containing sugar, then the bacteria present in our mouth break down the sugar to form acid such as lactic acid. ओके, मैंने बोला था आपको, this acid lowers the pH in the mouth. माउथ में क्या करता है, वो pH को लो कर देता है, मेकिंग इट एसिडिक। ओके, तो टूथ डिके स्टार्ट्स when the pH of the mouth falls below 5.5। जैसे ही 5.5 के बिलो जाता है, टूथ डिके आपका शुरू हो जाता है। देयरफॉर वी क्लीन और डू ब्रश यूजिंग टूथपेस्ट विच हैविंग बेस। और इसीलिए हम लोग बेटा एवरी डे क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, क्योंकि जो आपका कॉलगेट होता है, टूथपेस्ट होता है, उसमें आपका बेसिक होता है, दैट इज बेसिक इन नेचर। और जैसे ही आप ब्रश करते हो तो होता क्या है कि वो जो टूथपेस्ट है, दैट इज बेसिक इन नेचर, आपका माउथ जो है क्या होता है, एसिडिक होता है। तो एसिड और बेस में यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन होता है। इस वजह से क्या होता है कि pH लेवल थोड़ा ऊपर की ओर चला जाता है, ठीक है, और टूथ डिके हम का चांस क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है। देन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज टू ईच अदर। तो लोग दो देखें इंपॉर्टेंस, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में और उसके बाद आपका टूथ डिके में। नेक्स्ट है बेटा आपका, एक बात ध्यान रखना कि आपका जो टूथ होता है, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। थर्ड है बेटा आपका ग्रोथ ऑफ प्लांट। अभी जो pH जो है प्लांट्स के ग्रोथ में भी काम आता है। कैसे काम आता है, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि बेटा कोई भी चीज़ आपका, मान लो आप राइस का फार्मिंग कर रहे हो या व्हीट का फार्मिंग कर रहे हो, तो सब का अपना अपना एक pH लेवल होना चाहिए। वो pH लेवल आप सॉइल का मेंटेन नहीं करोगे तो आपका एक हेल्दी ग्रोथ प्लांट का नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप कभी भी सॉइल का pH लेवल मेंटेन नहीं करोगे तो कभी भी आपका हेल्दी ग्रोथ नहीं होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन द pH ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7। इफ़ द सॉइल इज टू एसिडिक, मान लो आपका सॉइल ज़्यादा एसिडिक है और टू बेसिक, देन प्लांट डू नॉट ग्रो हेल्दी। इफ़ द सॉइल इज टू एसिडिक देन इट इज़ ट्रीटेड विद बेस। जब बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया सॉइल तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बेस से ट्रीट करते हैं। ओके, जैसे क्विक लाइम CaO एक बेसिक है, सिलिकेट लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। ओके, चौक जो कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कि बेस है। कहने का मीनिंग है, मान लो सॉइल आपका बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो हम लोग उसमें क्या डालते हैं, बेस। क्यों बेस डालते हैं, क्योंकि वो क्या करेगा, बेस उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। मान लो सॉइल आपका बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया तो क्या डाल देंगे, एसिड डाल देंगे। इफ़ द सॉइल इज टू बेसिक देन ऐड ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर। ठीक है, जो ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर है उसको हम लोग यूज करते हैं और आपका विच कंटेन्स एसिडिक मटेरियल। ओके,
ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर हम लोग घर में यूज करते हैं। आपका डंग हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, आपको सड़ाते हैं आपका, उसके बाद उसको खेत में डालते हैं। तो जैसे ही खेत में डालते हैं तो क्या हो जाता है, आपका वो जो न्यूट्रलाइज हो जाता है। सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया तो हम लोग ये सब चीज़ यूज करते हैं। कहने का मीनिंग है आपका सॉइल एसिडिक है तो बेस यूज करेंगे, बेस बेसिक है तो एसिड यूज करेंगे, उल्टा कर देना है। ओके। फोर्थ बेटा सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे बेटा होता क्या है कि मान लो आप फिशरिंग का काम कर रहे हो, मतलब आप फिशिंग का काम करते हो, मतलब फिश आप पालते हो, ठीक है, कोई पॉन्ड्स में या कहीं जगह। तो बाई चांस मान लो एसिड रेन हुआ, एसिड रेन की वजह से पीएच लेवल उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। और पीएच लेवल डिक्रीज कर गया तो उस कंडीशन में उस पॉन्ड्स का या रिवर का वहाँ पर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स जैसे और प्लांट्स दोनों के लिए वो डेंजर जोन में चला जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा आपका वाटर एसिडिक हो गया तो हम लोग बेस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई है आपका फिशिंग का काम कर रहा है और बाई चांस बहुत ज़्यादा एसिड रेन हुआ, तो एसिड रेन होने की वजह से सारा का सारा फिश को मरने का डर होता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या करते हैं हम लोग वहाँ पर बेस यूज करते हैं, बेस उसमें स्प्रेड करते हैं। और बेस जैसे ही ऐड करते हैं तो वाटर क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है और उस कंडीशन में आपका फिश का मतलब बच जाता है मरने से। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को।